हाँ, एक बार स्क्रीन छोटी हो जाती तो फिर मेरे से बड़ी क्यों नहीं होती? हेलो दीपक पूछे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के पास गुड मॉर्निंग मैम। आवाज पहुंच रही है ना? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, सभी अपने माइक ऑफ कर लो। ओके मैम। हाँ हाँ, माइक ऑफ कर लो। मैं देख रही हूँ किसका ऑन है। अनिल यादव म्यूट क्यों कर रखा है? चलो बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। कल अपना द्रव्यमान प्रतिशत कंप्लीट हो गया था और मैं आपको ऐसे कह रही थी कि भाई एक क्वेश्चन बाकी और है, वो भी करवाऊंगी। वो क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगी और तुम सबके सम मुझे बताओगे। इससे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भार भार इकाई में आपने मोललता पढ़ ली है, द्रव्यमान प्रतिशत। मम्मी अरे छोरा, चंदन बोल दो चाल की। कौन बोल रहा है ये? भार भार इकाई में आपने मोललता पढ़ ली है, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिया है और अब उसका तीसरा पार्ट बच रहा है मोल अंश। देखो टॉपिक स्टार्ट कर रही है। मोल अंश, मोल अंश का ही दूसरा नाम है मोल भिन्न, या मोल भिन्न का ही दूसरा नाम है मोल परभाज। तीन नामों से जाना जाता है, मोल अंश, मोल भिन्न या मोल परभाज, जो भार भार इकाई का पार्ट है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है। तो मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज क्या होता है? जब इसकी डेफिनेशन और सूत्र समझ जाओगे तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, तो तुम अपने आप ही क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो देखो, सबसे पहले अपन परिभाषा बता रही हूँ। विलयन के किसी अव्यय की मोल भिन्न, विलयन के किसी अव्यय की मोल भिन्न। मैंने लेसन स्टार्ट किया था तब भी बताया था, अव्यय का मतलब होता है अणु, परमाणु या आयन। तो विलयन के किसी अव्यय की मोल भिन्न उस अव्यय के मोलों की संख्या, अव्यय के मोलों की संख्या, अव्यय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होते हैं। विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होते हैं। जो भी आपने मिश्रण लिया है और मिश्रण किन किन अवयवों से मिलकर बना हुआ है, उस अव्यय के मोलों की संख्या और मिश्रण के कुल अव्यय के मोलों की संख्या के अनुपात को ही आप क्या बोलोगे? मोल भिन्न। तो मोल भिन्न का आपके पास सूत्र क्या बन गया? अव्यय के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो मोल भिन्न या मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहा जाता है? किस विलयन के किसी अव्यय की मोल भिन्न उस अव्यय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं? मोल भिन्न। मोल भिन्न का ही दूसरा नाम क्या है? मोल अंश, और इसी का तीसरा नाम क्या है? मोल प्रभाज। तो मोल भिन्न का सूत्र क्या बन गया? अव्यय के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, अब देखो, माना विलयन तीन अवयवों से मिलकर बना है। विलयन तीन अव्यय,
जरूरी नहीं तुम 3 अव्यय लो, 2 भी ले सकते हो। विलियन 3 अव्यय जैसे ए बी सी, विलियन 3 अव्यय, और 3 अव्यय आपने कौन से लिए हैं? ए बी और सी। विलियन 3 अवयवों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आपको मोल भिन्न निकालने से पहले आपके सूत्र में अव्यय के मोलों की संख्या आई है, इसका मतलब आपको पहले मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी और उसके बाद में मोलों की संख्या का योग करोगे, फिर आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? मोल भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो माना विलियन 3 अव्यय ए बी सी से मिलकर बना होता है। ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या अपन खुद ही मान रहे हैं। ए के मोलों की संख्या क्या मानी है? N1, क्योंकि भाई मोल भिन्न निकालने से पहले मोलों की संख्या को जानना जरूरी होता है। तो ए के मोलों की संख्या क्या है? N1। इसी प्रकार बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या क्या लिख दोगे? N2। इसी प्रकार सी के मोलों की संख्या, सी के मोलों की संख्या क्या लिख दोगे? N3। 3 अव्यय थे आपके पास, ए बी और सी। ए के मोलों की संख्या तो आपने दे दी N1, बी के मोलों की संख्या आपने दे दी N2 और सी के मोलों की संख्या आपने क्या दे दी? N3। अब देखो विलियन के कुल मोलों की संख्या, विलियन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या बराबर देखो तीनों मोलों को जोड़ दोगे, N1 प्लस N2 प्लस N3, इनको जोड़ोगे तो आपके पास कुल मोलों की संख्या क्या प्राप्त हो गई? N। ये तो अवयव के मोलों की संख्या है और ये विलियन के कुल मोलों की संख्या N1, N2, N3 बराबर क्या प्राप्त हो गया? N प्राप्त हो गया। ठीक है, मोल भिन्न को अक्ष से डिवाइड करते हैं। किससे दर्शाते हैं? अक्ष से। मोल भिन्न को किससे दर्शाया जाता है? अक्ष से। जिस प्रकार आपने मोलरता को कैपिटल M से दर्शाया था, नॉर्मलता को कैपिटल N से दर्शाया था, फॉर्मलता को कैपिटल F से दर्शाया था, मोललता को स्मॉल m से दर्शाया था और द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत को प्रतिशत W/W से दर्शाया था। इसी प्रकार मोल भिन्न को किसे दर्शाते हैं? अक्ष से। अब आपने जो विलियन में अव्यय लिए हैं उन अवयवों के मोलों की संख्या भी मिल गई और कुल मोलों की संख्या भी मिल गई। अब आपको क्या निकालनी है? मोल भिन्न। क्या निकालनी है? मोल भिन्न। तो देखो सबसे पहले आप निकालोगे ए की मोल भिन्न, ए की मोल भिन्न। देखो बच्चों, ए की मोल भिन्न को तुम शॉर्ट तरीके से अक्ष ए भी लिख सकते हो। इसका मतलब अक्ष का मतलब मोल भिन्न और ए का मतलब आप किसकी मोल भिन्न कर रहे हो? ए की, ए की मोल भिन्न। चलो ऊपर सूत्र देखते चलो। अवयवों के मोलों की संख्या, अव्यय आपने क्या लिया है? ए, तो ए के मोलों की संख्या क्या है? N1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ? N1 बटा विलियन के कुल मोलों की संख्या, विलियन के कुल मोलों की संख्या आपके पास कितनी आई है? कैपिटल N। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ N1 बटा कैपिटल N। ये अव्यय ए की क्या हो गई? मोल भिन्न। सभी प्यारे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। अब बी की मोल भिन्न तुम खुद ही करते चल रहे होंगे। चलो बी की मोल भिन्न कर रहे हैं अपन। सब अपनी अपनी कॉपी और पेन में दिमाग लगा लगा के बोर्ड की तरफ मेरी तरफ भी देखते जाएंगे और दिमाग भी लगाते जाएंगे। बोलो बी की मोल भिन्न क्या होती है? अक्ष बी बराबर अव्यय के मोलों की संख्या, अव्यय आपके पास क्या है? बी। इसी में मैं आपको इतना स्लो तरीके से समझा रही हूँ। ठीक है, हाँ विजेंद्र जाट
बिल्कुल सही लिखा है n2 बटा n। अभी बेटा स्क्रीन पे मत लिखो, जब बोलूं तभी लिखो, फिर मेरा ध्यान स्क्रीन पे चला जाता है। ओके चलो, B की मोल भिन्न अक्स B बराबर क्या हो जाएगी, n2 बटा n। अब देखो C की मोल भिन्न, C की मोल भिन्न बोलो, अक्स बराबर n3 बटा n। ये किसकी मोल भिन्न हो गई, C की। तो आपके पास A की मोल भिन्न क्या आई, n1 बटा n, B की n2 बटा n और C की n3 बटा n। ये क्या हो गई, मोल भिन्न। अब बच्चों जो मैं इसके नीचे एक लाइन बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। विलयन के सभी अवयवों की मोल भिन्न का योग सदैव एक होता है। आप ट्यूशन भी करोगे तब जो भी मोल भिन्न आई उनको जोड़ के देखोगे तो एक आता है, इसका मतलब आपका ट्यूशन जो किया है बिल्कुल सही है। तो विलयन के सभी अवयवों की मोल भिन्न का योग सदैव कितना होता है, एक होता है। तो देखो एक कैसे आएगा, विलयन के सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग सदैव कितना होता है, एक। सभी मोल भिन्न लिखो, n1 बटा n प्लस n2 बटा n प्लस n3 बटा n बराबर n बटा n। बोलो मोल भिन्नों का योग कितना आया, एक। अक्स ए प्लस अक्स बी प्लस अक्स सी। तो विलयन के सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग सदैव कितना होता है, एक होता है। ये आपका है मोल हंस या मोल भिन्न या मोल परभाज। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। विलयन के किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। माना विलयन, माना क्या हो गया, क्या हाँ डाल दो ना इनकी, एक रोटी में चटनी डाल के चल क्या, एक रोटी अभी दे दो, खिला दे दो। अरे कौन बोल रहा है ये, तो मजाक कर रहा था, कैसे किसकी आवाज आई बीच में क्लास चलते ही। सभी अपने माइक को ऑफ रखेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो तो देखो दोबारा रिपीट कर रही थी मैं। तो मोल भिन्न बराबर क्या हो गया, अवयव के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन कितने अवयव से मिलकर बना हुआ है, तीन। तीन आपने कौन से लिए हैं, ए बी और सी। सबसे पहले इनकी क्या निकालोगे, मोलों की संख्या। ए के मोलों की संख्या n1, बी के मोलों की संख्या n2, सी के मोलों की संख्या n3। विलयन के कुल मोलों की संख्या बराबर n1, n2, n3 बराबर कितना आ गया, कैपिटल N। अब आपके पास अवयव के मोलों की संख्या भी आ गई, कुल मोलों की संख्या भी आ गई। तो आपको निकालना क्या है, मोल भिन्न। तो सबसे पहले ए की मोल भिन्न निकालोगे। ए की मोल भिन्न क्या है, एक्स ए बराबर n1 बटा n, बी की मोल भिन्न n2 बटा n, सी की मोल भिन्न n3 बटा n। विलयन के सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग सदैव कितना आता है, एक। ठीक है, मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे इस टॉपिक को। अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन वही मैं 5-6 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी एक बार। जितने बोर्ड पे 2-3 क्वेश्चन हो सकेंगे वो सारे एक साथ बता रही हूँ। उसके बाद में मैं अपने आप पूछ लूंगी कि किसको समझ में आया और किसको नहीं आया। क्लास के बीच में नहीं बोलोगे। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, समझ गए ना सबके सब, ठीक है। यस मैम। हाँ चलो, वेरी गुड। यस मैम। हाँ हाँ, क्लास को मेरे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम तो अच्छे अच्छे बच्चे हो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। तुम ऐसे सोचा करो कि मैडम अपने लिए कितनी मेहनत करती है, कितने सारे एक एक टॉपिक के क्वेश्चन बताती है, तो हमें मैडम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि कोई मारता है
या फिर तुम्हें टॉर्चर करता है, उसी की क्लास अच्छी तरह लो, कोई प्यार से समझाए उसकी नहीं लो। ठीक है ना, अब तो सब समझ गए और अब मुझे उम्मीद है कि कोई भी बच्चा बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो बच्चों, Yes, अपन ma'am. क्वेश्चन स्टार्ट Yes, कर रहे ma'am. हैं। हाँ हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। देखो, इसी मेथड के आधार पर आप सबके सब क्वेश्चन सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, 36 ग्राम जल, 36 ग्राम जल, जल का सूत्र होता है H2O। 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। 46 ग्राम लिया गया है एथिल एल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। ये किसका सूत्र है? मेथिल एल्कोहल। तीनों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। देखो, गोल पूरा रही हूँ और लिख रही हूँ शॉर्ट में, तुम समझ जाना। वैसे मैं तुम्हारे पास नोट्स सेंड कर देती हूँ, सबके पास नोट्स पहुंचते हैं और तुम नोटबुक में करते भी हो। तो देखो, तीनों को मिलाकर मिश्रण बनाया गया है, तो मिश्रण में प्रत्येक अव्यय का मोल भिन्न ज्ञात करनी है आपको। प्रत्येक की मोल भिन्न ज्ञात करनी है बच्चों। देखो, वो ही आपके पास मिश्रण कितने अवयव से मिलकर बना है? 3 से। 3 अवयव कौन से हैं? जल, एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मोल भिन्न निकालने से पहले अपन को मोलों की संख्या निकालना जरूरी होता है, जो मैंने कल भी बताया था। मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा अणु का खुद का अणुभार लेते हैं, तब आपको मोल प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप जल के मोल निकालोगे। तो अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जल के मोल अधिकतर बच्चों ने कर भी लिया होगा। जल के मोल बताओ, जल का कितना द्रव्यमान दिया गया है? 36 आवाज ही नहीं आ रही। बटा अणुभार कितना है? 18। तो देखो, जल के मोल कितने आ गए? 2। जल के कितने मोल आ गए? 2। ठीक है, यानी जल के मैम जो आवाज अवयव नहीं आ था, रही। उनके मोलों की संख्या कितनी आ गई? 2। बेटा यस मैम ऐसे मत बोलो बीच बीच में, मैं जिसका नाम बोलूं वही बोलेंगे, तुम तो केवल सुनते चलो और वहां अपने घर पे बैठे बैठे मन में करते रहो। अब देखो, इसी प्रकार एथिल एल्कोहल है, तो एथिल एल्कोहल के मोल निकालोगे। C2H5OH के मोल बोलो कितना ग्राम दिया गया है? 46। इसका अणुभार निकालो। 12 दूनी 24, 5 रहे 6, ऑक्सीजन का 16, तो कितना आया? 12 और 4 16, 3 और 1 4, कितना हो गया? 46। तो 46 बटा 46 एथिल एल्कोहल का कितना मोल आ गया? 1 मोल आ गया। चल रही है। ठीक है, हेलो कौन बोला? मैम, हाँ? आवाज आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब बोलो। मैडम मेरी आवाज आ रही है? हो रहा है। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। मैम वो नोट संबंधी कुछ बात करनी थी। क्या? नोट्स भेजे हैं ना आपने? हाँ हाँ हाँ, कहाँ पर भेजे हैं? ऐप पे बेटा, ऐप पे? ऐप पे भी भेजा है और व्हाट्सएप 12वीं साइंस का तुम्हारा जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप, उस पे भी भेजे हैं। दोनों पे भेजती हूँ मैं, ऐप और व्हाट्सएप दोनों पे। हाँ तो पासबुक की फोटो है। क्या? पासबुक की फोटो है। साफ बोलो, साफ आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या मैम बोलना चाह आपकी रहे हो? आवाज नहीं आ रही। पासबुक की फोटो है वहाँ। अरे तुम जो बोल रही हो, तो तेरा माइक गूंज रहा है, एक बार उसको सही कर, उसके बाद में बोलना। सही है मेरा माइक तो। मैम आपकी भी इको हो रहा है। आपकी को हो रही है। अब मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ चलो ठीक, अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बीच में मत बोलना कोई भी। शंकर लाल तो सरी अब अनम्यूट किया है। मैम सुनो तो।
हेलो, हाँ आपने तुम्हारा पासबुक की फोटो भेजी है? अरे तेरी आवाज साफ नहीं, स्क्रीन पे लिखे एक बार क्या बोलना चाह रहा है तू। माइक को तेरे को ऑफ कर दे, माइक को ऑफ कर दे। माइक ऑन नहीं करेगा तेरी आवाज गूंज रही है, सभी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। पासबुक की फोटो कॉपी है, कहाँ है पासबुक की फोटो कॉपी? हाँ उसी से तो मैंने नोट सेंड किए हैं। पेज भी है, एक दो पेज ट्यूशनों का, एसपी का भी है, ठीक है ना। तुम्हें तो जो भेजे गए हैं रोहित शर्मा, इतना एक्स्ट्रा चलने की जरूरत नहीं है, वो ही करना है, ठीक है। माइक और स्क्रीन दोनों हटा दे अब। चलो, एथिल एल्कोहल के मोल, एथिल एल्कोहल के, देखो एथिल एल्कोहल के मोल कितने हैं? एक है। अब देखो मेथिल एल्कोहल के मोल निकालोगे, CH3OH। मेथिल एल्कोहल के मोल बोलो, मेथिल एल्कोहल का कितना दिया गया है? 32। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे? 32। अब मेथिल एल्कोहल का निकालो तुम अनुभार, कितना हुआ? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 16। बताओ कितना आ गया? 32। तो 32/32 बताओ कितने मोल आए? 1। ये तो क्वेश्चन में तुम्हें मोलों की संख्या प्राप्त हो गई। ओके बच्चों, अब देखो इन मोलों की संख्या का तुम योग करोगे तो देखो कुल मोलों विलियन के, कुल मोलों की संख्या, विलियन के कुल मोलों की संख्या, बताओ कुल मोलों की संख्या कितनी आ गई? 2 + 1 + 1 बराबर कितनी आई? 4। अब आपको मोलबिन पूछा गया है तो सबसे पहले आप जल की मोलबिन निकालोगे। शॉर्ट तरीके से लिख रही हूं मैं। जल मोलबिन को किससे दर्शाओगे? अक्स से। तो यहाँ पे क्या लगा दो? अक्स H2O। बताओ अव्यय के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। जल के मोल कितने आए? 2। और कुल मोल कितने हैं? 4। बताओ कितना आ गया? 1/2। ठीक है, तो जल की मोलबिन कितनी आई? 1/2। इसी प्रकार एथिल एल्कोहल की मोल निकालोगे, C2H5OH। एथिल एल्कोहल की मोलबिन बोलो, एथिल एल्कोहल के कितने मोल आए थे? 1। कुल मोल कितने हैं? 4। तो एथिल एल्कोहल की मोलबिन कितनी आ गई? 1/4 आ गई, ठीक है। इसी प्रकार मेथिल एल्कोहल की मोल निकाल भी ली होगी नीतू यादव, बिल्कुल सही है। मेथिल एल्कोहल की मोल निकालोगे, CH3OH। बोलो इसकी भी कितनी आई? 1/4। इनको जोड़ के देख लो, मोल बिनों का योग सदैव कितना होता है? 1। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? सही है, ठीक है ना। चलो, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? माइक कोई ऑन नहीं करेगा, सब स्क्रीन पे यस या नो में जवाब दोगे। यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलो चलो बंद कर दो सबके सब। अब देखो रोहित शर्मा, अब इससे ज्यादा सरल तरीके से मैं तेरे को और कुछ नहीं समझा सकती। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, आवाज सबके पास पहुंच रही है ना? यस मैम। चलो चलो, अब मैं क्वेश्चन नंबर बोल रही हूँ। प्यारे प्यारे स्टूडेंट सबके सब फटाफट क्वेश्चन करेंगे। रोहित शर्मा, इतना जज्बाती बनने की भी जरूरत नहीं है बेटा, अच्छी नहीं है ये बातें, ठीक है ना। चलो, प्यार से समझा रही हूँ और प्यार से ही समझ जा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। अभी अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे 2-3। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ। फटाफट पेन और कॉफी हाथ में लेते रहो और करते भी रहना। 16 ग्राम मेथिल एल्कोहल, अब मैं केवल सूत्र लिख रही हूँ। 16 ग्राम मेथिल एल्कोहल व 90 ग्राम जल को मिलाकर मिश्रण बनाया गया है।
मिलाकर मिश्रण बना मैम ठीक से गया। दिखाई नहीं दे रहा। क्या हो गया? हाँ मैम ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। मैं बोल रही हूँ 16 ग्राम मेथिल एल्कोहल व 90 ग्राम जल को मिलाकर मिश्रण बनाया गया है। तो मेथिल एल्कोहल व जल की मोलबिन ज्ञात करनी है आपको। मेथिल एल्कोहल क्वेश्चन में पूरा नहीं लिख रही हूँ, बोल ही रही हूँ। मेथिल एल्कोहल व जल की मोलबिन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मोलों की संख्या निकालोगे, तो मोलों की संख्या मेथिल एल्कोहल की निकालो। CH3OH के मोल बराबर बेटा करते रहो, कितना दिया गया है 16। और मेथिल एल्कोहल का अणुभार अभी अभी आपके पास कितना आया था 12 और 4 16 और 16 32 आया था ना। तो 16/32 16 एकम 16 16 दूनी 32 0.5 मोल। मेथिल एल्कोहल के कितने मोल आ गए 0.5 मोल। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार आप जल के मोल निकालोगे। H2O के मोल बराबर बोलो कितना द्रव्यमान 90 और H2O का अणुभार कितना होता है 18। वेरी गुड, स्क्रीन पे आ भी रहे हैं। 5 कितने आ गए 5 मोल। अब विलयन के कुल मोलों की संख्या करो। कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या बराबर करो 0.5 प्लस 5 बराबर कितना आ गया 5.5 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करनी है मोलबिन। मोलबिन भी करते चलो बेटा, शाबाश, मोलबिन करते चलो। अक्स CH3OH की मोलबिन बराबर बोलो मेथिल एल्कोहल के कितने मोल हैं 0.5। कुल मोलों की संख्या कितनी आई है 5.5 बराबर बोलते चलो। पॉइंट हटाओगे तो कितना आ गया 5 बटा कितना, इसका पॉइंट हटाओगे 10 ऊपर 5 बटा 55 बोलो 1/11 बोलो 0.09। अब देखो जल की मोलबिन निकालो। अक्स H2O की मोलबिन बराबर जल के मोल कितने आए 5 5.5 50 बटा 55 बोलो 10/11 शॉर्ट काटते रहो। अब बोलो 0.9 कितना आ गया 0.1199 0.9। देखो जोड़ के देख लो, समथिंग योग आपके पास कितना आया है 99। मोलबिनों का योग सदैव कितना होता है 1, लगभग कितना आ गया 0.99। इसका मतलब आपका आंसर क्या है सही है। ओके बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूं मैं। ये थोड़े जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो थोड़ा इनसे अलग चलेगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपके पास में मैं दे रही हूँ N2 + 3H2 सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं और मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। जरूरी थोड़ी है पेज में लिख के भेजू तभी तुम नोट से समझोगे उसको, ठीक है ना बेटा। इतने समझदार हो, इतना दिमाग तो खुद भी होना चाहिए कि ऐसे ऐसे थोड़ी क्वेश्चन किए जाते हैं कि ये तो पासबुक की फोटोकॉपी आ रही है। हाँ, पासबुक की फोटोकॉपी तब बोलते हैं जब कुछ नहीं समझाया जाता और डायरेक्ट भेज दिया जाता है। ओके रोहित शर्मा, ठीक है ना। आज के बाद में ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा। जो यहाँ फिर आपने को सुनो बोर्ड पे करवाया जाता है हेलो वो ही भेजा जाता है, एक्स्ट्रा चीजें मैम कुछ सुनो तो सही। अब ठीक है। अब आपने पूछा कि जिसको समझ में नहीं आया वो बोलो, फिर क्या? फिर बोला तो बोल तो नहीं, आसान तरीके से नहीं समझाऊंगी मैं, माइक ऐसा थोड़ी होता है। माइक को बिल्कुल ऑफ कर लो, बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब क्वेश्चन नहीं बताओगे? चलो N2 + 3H2 और अभिक्रिया में क्या बन रहा है 2NH3 साम्य अवस्था पर है। क्वेश्चन को ढंग से देखना, रिएक्शन के द्वारा क्वेश्चन दिया जा रहा है। N2 + दिख रहा ही नहीं है, 2NH3, ठीक है। दिख रहा ही नहीं है। साम्य अवस्था पर कुछ नहीं सुनेगी मैडम। NH3 के मोल N2 व NH3 के मोल अंश, देखो बेटा क्वेश्चन पे ध्यान देना क्या लिखा है मोल अंश, और किस किस के मोल अंश लिखा है N2 व NH3 के।
साम्य अवस्था में N2 व NH3 के मोल अंश 0.2 व 0.5 है। N2 की मोल अंश तो कितनी है 0.2 और NH3 की मोल अंश कितनी है 0.5 है। तो आपको H2 की मोल अंश ज्ञात करनी है। किसकी मोल अंश ज्ञात करनी है H2 की। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन आने पर आप सबसे पहले करोगे विलयन के सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग सदैव कितना होता है 1। ठीक है, तो आपके पास अवयव कौन कौन से हैं N2 H2 NH3। बिल्कुल धीरे धीरे समझाया जा रहा है, सब ध्यान से सुनेंगे। पहले N2 की मोल भिन्न बनाओगे XN2 प्लस H2 की मोल भिन्न लिखोगे XH2 प्लस NH3 की मोल भिन्न लिखोगे XNH3। इन सभी की मोल भिन्नों का योग सदैव कितना होता है 1 होता है। अब देखो आपको N2 के मोल अंश कितने दिए गए हैं 0.2। H2 की मोल भिन्न आपको निकालनी है। NH3 के मोल अंश कितने दिए गए हैं 0.5 और इन सभी का योग सदैव कितना होता है 1 होता है। तो आपको किसकी मोल भिन्न निकालनी है XH2 की। तो XH2 बराबर 0.5 और 0.2 कितना होता है 0.7। तो 1 माइनस 0.7 बराबर कितनी आ गई 0.3। देखो बेटा इन सबको जोड़ के देख लो, आपके पास मोल भिन्नों का योग सदैव कितना आएगा 1। तो ऐसे क्वेश्चन आने पर विलयन के सभी अवयवों के मोल भिन्नों का योग सदैव कितना दर्शाओगे 1। जो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो उनके स्थान पे रख दो और जिसको निकलवाया गया है उसको निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। चौथे क्वेश्चन Yes, पे ma'am. चलो। मैम एक बार वापस समझा दो। हाँ, कहाँ से समझाऊं? मैम पूरा ही समझा दो क्योंकि मैं थी नहीं। देख कहाँ चली गई थी तू, थी नहीं? लीव हो गया था मैम चलो मुझसे। चलो फटाफट, ये आपके पास